नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? वॉक कर रहे हैं? मैं भी वॉक कर रहा हूँ आज। इस तरफ ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आज भी मैं वॉक करते करते आप सभी के लिए एक हेल्थ टिप्स के बारे में बात करते हैं वॉक करते करते। तो आप सभी को पता है, हम लोग जो भी हमारा जो हेल्थ का जो डिजीज़ जो डेवलप होता है, कुछ डिजीज़ जो है हमारा हैबिट्स का वजह से डेवलप होता है। तो हैबिट जो बोलेगा तो आप लोग को पता है, हैबिट होने से जैसे आप करेगा बोल के नहीं करता ना, कुछ चीज़ें हो ही जाता है, उसको बोलता है हैबिट्स। आप कुछ कर रहे हैं लेकिन बाद में वो रिपीटेडली उसी चीज़ को करते करते वो एक आदत सा बन जाता है, जिसका वजह से हम उसको हैबिट कहते हैं। और वो अपना बदन को डिजीज़ कराने में कुछ हैबिट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो बीमार कोस करता है, जैसे हो गया अल्कोहल हो गया या फिर सिगरेट हो गया, टबैको, ये सब के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसका बारे में सबको पता है, इसका बारे में सबको अवेयर है, आप सभी को भी अवेयर है। इसलिए मैं ऐसा हैबिट्स को बात करूँगा जिसको हम भूल गया, जो हम भूल जाता है कि ये भी एक मेरा हैबिट है और ये हैबिट्स की वजह से हमको डिजीज़ डेवलप हो सकता है। तो इसलिए नंबर 1 जिसको हम बात करना था वो है हमारा रात को जागना। रात को जागना भी एक हैबिट है किसी के लिए। तो ये रात को जागने से हमारा जो स्लीप पैटर्न जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हमें सोना है क्लोज टू द नेचर, मतलब नेचर से क्लोज रहना है। हमारा जो भी खान पान हो या फिर हमारा स्लीप साइकिल हो, हमेशा ये जो क्लोज टू द नेचर होना चाहिए। तो हमारा ये जो सन है ना, सन, इससे रेगुलेट होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारा बदन भी ऐसे बनाया गया है कि सन का साइकिल से हमको सोना है, सन का साइकिल से ही जागना है। तो ऐसे बनाया है। तो इसलिए आपको रात को नहीं जागना है। तो रात को जागने से क्या होता है कि आपका जो स्लीप पैटर्न जो है क्लोज टू द नेचर नहीं है। वो जो रिदम जो है, सर्कैडियन रिदम जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक को आप बिगड़ देता है, जिसका कारण से आपका बॉडी का जो मैकेनिज़म्स जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो रात को जागने वाला और जो रात को स्पेशली जो नाइट शिफ्ट करने वाला भी, इनका जो लाइफ में बीमार भी बहुत होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, ये रिसर्च के अलावा मैं बता रहा हूँ, रिसर्च प्रूवन है, जो रात को जागता है ना, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होता है। अभी आप इंडिया का रिसर्च पढ़े होंगे, डॉक्टर्स लोग का जो लाइफ भी रिसर्च के हिसाब से नॉर्मल आदमी से कम है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी रात को शिफ्ट काम करता है। एनी टाइम उनका जो स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाता है रात को इमरजेंसी कॉल्स वगैरह में। और पुलिस लोग का भी हो सकता है, पुलिस का तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस है जो हमारा सर्कैडियन रिदम को बिगड़ देता है। तो इसलिए जो हैबिट, जिसका हैबिट रात को जागने का हैबिट है, आप उनको नीचे लाइए। आप उसको सोने का जो टाइमिंग को आप नीचे लाइए। जो हमारा जो स्लीप होता है, भगवान हमें ऐसा बनाया गया है, कि भगवान नहीं है, बायोलॉजी ही ऐसा बनाया कि मैंने हमारा जो रात को सोना होता है, एक्चुअली रात को जब ये सन है ना, सन जब निकलेगा तो हमारा बदन में वो सन का रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होता है, जो स्लीप साइकिल, जो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमें रात को जल्दी सोना है। मतलब आपको 10 बजे से लेके आप 4 बजे तक जो स्लीप होता है वो सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियल स्लीप उसको माना जाता है, हम लोग डॉक्टर लोग भी, क्योंकि उसमें जो सेलुलर लेवल में जो रिपेयरिंग प्रोसेस जो चल रहा होता है वो बहुत मैक्सिमम लेवल में चल रहा होता है। तो उसी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसलिए जितना हो सके आप 10 बजे में या 10 बजे 11 बजे के आसपास आप सो जाना चाहिए, और सुबह आप जल्दी जागिए। वैसे इसलिए ये साइकिल को ब्रेक करने का जो इसका हैबिट रखता है, वो आप अपना आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कोशिश करना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रात को खाना। रात को जागना भी, रात को खाना भी होता है। तो रात को जो रात का खाना है, जितना हो सके आप जल्दी खाना है, अर्ली टाइम में, अर्ली डिनर। हम लोग बोलता है कि अब सनसेट जब हो रहा है इंडिया में, तो 7-7 बजे तक सनसेट हो जाता है अलग अलग जगहों में। तो मतलब विदिन डार्क पीरियड, डार्क आने से पहले आपको खा जाना चाहिए।
तो जितना हो सके आप, यानी कि आप 7 ओ क्लॉक मैक्सिमम आप लेट कर सकते हैं। जितना हो सके डिनर को अर्ली ख़त्म करना है, क्योंकि उस समय हमारा जो इंसुलिन सिक्रीशंस का जो साइकिल है ख़त्म हो जाता है। इंसुलिन सुबह जब सनराइज़ होगा तब हमारा इंसुलिन बढ़ता है, फिर 2 बजे पीक होता है। जब सन ढलना शुरू हो जाता है तो फिर इंसुलिन भी कम होना शुरू होता है, बाय 6-7 ख़त्म हो जाता है। इंसुलिन है ही नहीं आपको बदन में, है लेकिन वो स्टोर वाला है, जो सिक्रेटिंग जो प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आपका जो खाने वाला, जो इवनिंग को खाने वाला, वो आपका स्टोर में चला जाता है, स्टोरेज में। वो आपका मैन्युफैक्चर उधर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो हम लोग जो बोलते हैं, ग्लूकोज में उसको एनर्जी में जो कन्वर्जन प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए रात को जल्दी आपको खा लेना चाहिए। मैं तो इवनिंग को खाता ही नहीं है। मैं इवनिंग को खाने से भी लाइट एकदम जो नेचुरल चीज़ है खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाता इवनिंग को। कभी कभी कुछ ओकेजन्स वगैरह, घर में कोई आया, दोस्त आया या पार्टी हो गया, छोटा मोटा ओकेजन्स में खा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप रेगुलर जब बोलेगा तो लास्ट 3-4 ईयर्स हो गया मैं इवनिंग को खाता ही नहीं है। खाने से भी ऐसे ही, जैसे कल रात मैंने एक मकई खा लिया जला के, या कभी कभी इंगिन खा लिया, एग्जांपल जो भी अवेलेबल है। मैंने नेचुरली खाओ, उसके बाद नहीं मैक्सिमम टाइम में, अदरवाइज़ मैं खाता ही नहीं है। इवनिंग को स्किप कर लेते हैं, या तो कुछ ऐसे जूस वगैरह पी लेता है, या दूध होने से दूध पी लेता है, या जो भी लाइट ना, आप लाइट और जल्दी करना है उसको, क्योंकि वो खाया वाला जो है आपके लिए इतना काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना था। इसलिए इवनिंग को जैसे भी हो आप जल्दी डिनर कर लेना चाहिए। लेट डिनर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट डिनर का कोई मतलब नहीं है। लेट डिनर आपका बदन को हानि ही हानि पहुंचा रहा है, ठीक है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी सेकंड जो पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ वो है आपका ये सनलाइट। जब जैसे मेरा सन आपको मिल रहा है ना, एक्सपोज टू सनलाइट, अपने आप को हमेशा एक्सपोज रखना चाहिए। मैंने कोई ऐसा था जो दिन भर इंदौर रहता है, ऑफिस भी इंदौर, घर में भी इंदौर, निकलता ही नहीं है। सन का कोई खबर नहीं है उनको, सन का लाइट है कि नहीं है। तो जिसका हैबिट है इंदौर रहना, ये बहुत हानिकारक है हमारा बदन के लिए। इसलिए जो हमेशा इंदौर रहने का हैबिट रखते हैं, इंदौर ब्रीदिंग करता है, मतलब आपके स्किन को सनलाइट मिलता नहीं है, तो आपको विटामिन डी वगैरह जो भी जो सन का बेनिफिट्स है, आपको सनलाइट का जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो आपको ये होता है। इसलिए दिन में कम से कम कुछ पोर्शंस जो आपको एक्सटर्नल, मतलब एनवायरनमेंट के बाहर आना चाहिए। घर का अंदर में 8 आवर्स घर का अंदर में आपको इंडोर ब्रीदिंग कंटिन्यूसली नहीं रहना चाहिए। जिसमें आप बाहर आइए, या तो सुबह को आप, जैसे अभी मैं निकल रहा हूँ इस तरह से, आप सन को अपना आपको देखने दीजिए, सनलाइट को। तो इस तरह से आपको टेरेस में आप निकल सकते हैं, रूफ टॉप में निकल सकते हैं, या जो भी एक बाहर निकल के। ये हैबिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर ही रहना पसंद करेगा, हर चीज़ अंदर में, ऐसा नहीं। इंडोर ब्रीदिंग भी हमारा बदन के लिए, हमारा एस्थमेटिक चेस्ट, जो हमारा जो चेस्ट का जो लाइफ है, चेस्ट का जो कंडीशंस है, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका इंडोर ब्रीदिंग आप करते रहेगा। कभी कभी आपको बाहर ब्रीदिंग भी होना चाहिए। और सेकंड, आपका सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए। आपका स्किन और विटामिन डी, बोन ऑस्टियोपोरोसिस, अब जैसे कि हम बोन जो वीक हो जाता है ना, सर्टेन एज का बाद बोन वीक हो जाता है, जॉइंट्स वीक हो जाता है, क्यों? आपका सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी मैन्युफैक्चरिंग ये सब नहीं है, इसका कारण से आपका ये देखो गालो हेरिटेज सेंटर पहुंच गया वॉक करते करते। तो वही मैं बोल रहा था कि सन एक्सपोज होने से आपका हड्डी का जो स्ट्रेंथ है, स्किन कंडीशंस, या जो भी आपका बदन में जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो अच्छा होता है। स्पेशली द मॉर्निंग सनलाइट अप टू 10 o'clock, दिन का जो सन है वो आपका स्किन को ख़राब कर सकता है, जो दोपहर में जो सन एक्सपोजर है। लेकिन अब फ्रेश एयर मिल रहा है बाहर निकलने से, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए जिसका हैबिट है इंडोर रहने का, कंटिन्यूस इंडोर ब्रीदिंग करने का, जिसका हैबिट है वो अपने आप को, ये हैबिट को चेंज करना चाहिए। और एक फिर थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो है एक ही जगह में बैठते रहना। यानी कि इनएक्टिविटी, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहा है, डेस्कटॉप काम कर रहा है, या मोबाइल कर रहा है, या फिर आप टीवी देखते रहना रात भर,
टीवी देखते रहेगा, एक ही जगह में आप टीवी में ही सो जाता है। ये हैबिट जिसका रखता है और ऑफिस जाने से भी आप एक ही जगह में बैठते रहेगा, एक ही जगह में आप काम करते रहेगा, ऐसा चीज़ें जिसका हैबिट जिसका पास है वो भी आपके लिए बदन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन एक्टिविटी आपको बॉडी को मूव करना है। बीच में आप उठ सकते हैं, उठ के आप थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेशंस को इंटेक रखने के लिए, हमारा हार्ट को या फिर हमारा बदन को परफ्यूजन में रखते रहने के लिए आपका बॉडी का मोशन चाहिए होता है, बॉडी का मूवमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए आप डेस्कटॉप में भी ऑफिस में भी बिजी है बोल के 8 आवर्स तक बैठते नहीं रहना है, कि बीच बीच में आपको उठना चाहिए और मोबिलिटी होना ज़रूरी है। टीवी देख के बैठते मत रहिए, टीवी में ही सो जाइए, ऐसे नहीं। जिसका ये हैबिट है, आप ये हैबिट को हटाना है। उसके बाद ये भी एक नेक्स्ट जो हैबिट जिसको मैं बोलना चाहता हूँ वो है हमेशा रश में रहना। हमेशा रश में उठने का साथ बिजी, ब्रश भी एकदम बिजी में करेगा, ब्रेकफास्ट भी ठीक ठाक से नहीं करेगा, रास्ता में खा के जाएगा, फिर ऑफिस पहुँचेगा, या फिर ऑफिस नहीं जाने वाला भी बस्ती का आदमी भी ऐसे ही करता है। कोई लोग हमेशा बिजी में रहता है, रश रश रश, जो मैंने हमेशा मतलब दौड़ा दौड़ी में रहता है, कुछ छूट जाता है, कुछ भूल जाता है। तो उसमें आपका सिर्फ हेल्थ के लिए बोल के नहीं है, आपका इवन गाड़ी घोड़ा चलाने वाला भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर आपको मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एफिशिएंसी में इफेक्ट हो सकता है। इवन हमारा डॉक्टर्स लोग के लिए भी अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो अगर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा, हम ये टाइम में हम ख़त्म करना है, 1 घंटा के अंदर हम इसको ख़त्म करना है, हम क्विक, जब हम रस में करेगा तो उसमें कुछ गलत जगह में जा सकता है, या कुछ गलत आर्टरी काट सकता है, वेन काट सकता है, ऐसे जैसा जैसे एग्जांपल के लिए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो आप एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए रश में नहीं रहना चाहिए, रश में नहीं रहना चाहिए। रश में रहने से क्या होता है कि आपका बॉडी भी ये रस को पसंद नहीं करता है, वो भी आपका इसमें आपको एंजाइटी बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मतलब जो है जो भी बॉडी में जो प्रोसेस जो चल रहा होता है वो रश में ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ये रश जो पार्ट है उसको छोड़ देना है, जो हमेशा रश में रहता है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट मैं बताना चाहता है किसी चीज़ का, हमेशा बाहर खाने का, प्रोसेस फूड खाने का जिसका आदत है। प्रोसेस फूड मैंने जो भी मतलब प्रोसेस फूड है उसको जैसे कि बेकरी में जो मिलता है ना, बच्चा का टिफ़िन भी बेकरी से देगा, खुद भी ब्रेकफास्ट भी उधर से बेकरी से लेगा, या फिर ऑफिस में भी कैंटीन से खा लेगा, हो जाएगा। मतलब टाइम नहीं है उनको ना, खाना अपना फ्रेश खाना जो घर में जो बनता है उसको खाने का टाइम नहीं है, लंच करने का टाइम नहीं है, लंच मतलब कैंटीन से खा लेगा। मैंने आपका जो खाने का जो चीज़ है जितना हो सके क्लोज टू द नेचर खाना है, यानी कि आपको क्लोज टू द नेचर खाना है। जो भी ऑर्गेनिक चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, इवन राइस भी आप खाने से भी फ्रेश वाला खाना है, मतलब पहले का पका के रखा वाला नहीं खाना चाहिए। ऑयल वगैरह जो भी हो, जैसे अभी होटल में जो ऑयल यूज़ करता है वो लोग कितना रिपीटेड ऑयल यूज़ करते होंगे ना, आपको पता नहीं है ना। जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो हम लोग जो खाते हैं, अभी फास्ट फूड बोलो या जो भी बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, उसमें अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड है उसको हम लोग इनकरेज नहीं करता, उससे बीमार निकाल सकता है। उसमें आपका जो हमारा गट माइक्रोबायोम जो हम लोग जो बोलते हैं, गट माइक्रोबायोम माने जो हमारा बदन में, हमारा गट माने स्टमक, पेट का अंदर में जो भी ट्रिलियंस माइक्रोबायोम रहता है, वो अच्छा माइक्रोबायोम भी है, उसमें ख़राब माइक्रोबायोम भी है। जब अल्ट्रा प्रोसेस फूड आप अंदर में घुसाएगा, जैसे आपका सबसे फेवरेट क्या है, समोसा एग्ज़ाम्पल, सब समोसा तो खाने के लिए मन करता है ना, गरम गरम समोसा, लेकिन वो अंदर जाएगा तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम्स लोग बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो तेल लगा वाला या क्या 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 होता होगा पता नहीं ना।
आलू हो जो भी हो, मैंने अल्ट्रा प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस करके जो बनाया गया चीज़ें जो है, आप रिफाइन ऑयल को मान लीजिए, मैंने वो प्रोसेस करने वाला क्या होता है कि उसमें जितना भी विटामिन्स और मिनरल्स हो वो डैमेज हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि वो का प्रोसेस में ही डैमेज हो जाता है। वो हमारा बदन के लिए कुछ भी नहीं है। टेस्ट हो सकता है, आपका फ्लेवर हो सकता है, आपको खाना को एक टेस्टी बना सकता है, लेकिन आपके लिए वो माइक्रो न्यूट्रिशन हाई नहीं है उसमें ना, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। इवन हमारा जो नॉर्मल जो हम लोग खाना जो खाता है, जैसे ये मलाई पत्ता हो गया या जो भी अवेलेबल जो हमारा गार्डन में है, उसको भी अगर आप ओवर कुक करेंगे तो क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप प्रोसेस नहीं वाला चीज़ खाना है, घर में बनाया हुआ आप खाइए, जितना हो सके घर से खाइए। बाहर खाने की जिसका आदत है, स्पेशली द यंग कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट लोग या फिर स्कूल जाने वाला है या फिर छोटा छोटा बच्चा लोग को भी आप हमेशा बाहर खिलाने का आदत करता है, और वो लोग उसी को पसंद करता है, चिप्स हो गया, तो ये सबको बंद करना चाहिए। अगर छोटा में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये छोटा बच्चा है हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो बड़ा में निकलेगा, उसको छोटा में भी डायबिटीज़ होता है। ऐसा जैसा ये अभी जो खाया वाला जो है वो बाद में निकलेगा। तो इसीलिए अभी से हैबिट नहीं बनाना चाहिए कि बाहर का चीज़ खाने का। बच्चा लोग को भी अभी से ट्रेन करना चाहिए कि बाहर का चीज़ नहीं खाना है, जो भी खाना है घर से खाना है। तो ये चीज़ें आप सभी को बताना था। उसके बाद और एक हैबिट, ये भी एक हैबिट है, ये देखो शू लगाता है शू भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका फुट का जो ये शू भी आप हमेशा नहीं लगाना है। जो शू लगाने वाले लोग हैं, जैसा अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो शू लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो आप घर में बैठने से शू तो ज़रूरत नहीं है ना। और कभी कभी आप शू नहीं लगा के, मैंने शू को होल डे, सुबह शू लगाएगा शाम को खोलेगा, ऐसा नहीं करना है। उसमें आपका शू में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपका नीचे में जो आपका शोल और फुट का जो डिजीज़ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है शू ना। तो इसलिए शू को भी आप जो शू हमेशा लगाता है ना, उसको भी थोड़ा ध्यान देना है कि 24 आवर्स शू लगा के, मतलब यानी कि सुबह से शाम 12 घंटा 8 घंटा तक भी कंटिन्यूसली शू नहीं लगाना है, बीच में आपको खोलना है। इवन ऑफिस में भी खोल के बैठना है। ऑफिस में अब ठीक है शू ज़रूरत है रास्ता के लिए, लेकिन ऑफिस पहुंच गया तो आप खोल के रख सकते हैं ना, आराम से बैठ सकते हैं, फिर जाने का टाइम में फिर लगा के जा सकता है। तो इसलिए शू को भी कंटिन्यूसली नहीं लगाना है। तो ये भी एक बैड हैबिट माना जाता है। हैबिट्स माना अच्छा हैबिट है अगर आप खोलेगा तो बीच में इन बिटवीन। इसलिए ये देखो कुत्ता। तो ये थे आज का, ऐसे बहुत है हैबिट ऐसा जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए यहीं आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना हेल्थ को ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट, ऐसे बोलता है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, आपका हेल्थ ख़त्म, आपका सब कुछ ख़त्म। इसलिए अपना हेल्थ को ध्यान देना है। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।